बीच है अलंकार अग्निहोत्री जी, जिन्होंने के बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। आज वो एटा जनपद में आए हैं। उन्होंने अम्बेडकरानंद को लेकर यूजीसी के विरोध को लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। उनसे बात करने की अभी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर बताइए, आने का मकसद क्या था, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हाथरस में बरेली ग्राम में इन्वाइट मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सीता जो है हम, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप जैसे मित्र हैं, सभी में यहाँ बहुत प्यार मिला है। तो इसलिए मैं कहा आप लोगों से मिलता हुआ चला जाऊँगा और एक 10-15 मिनट के लिए आपके साथ चाय पीने। आगे की क्या व्यूह रचना रहेगी? क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं या कोई आपका अगला कदम होगा? राजनीति आपको राजनीति का मतलब होता है, राजनीति का मतलब होता है जनप्रतिनिधित्व, जनता के लिए सोचना। ये नहीं होता कि जनता के नाम पे आप चुने गए और तुरंत अब 10,000 करोड़ मैं कमा लूंगा। अरे किसके लिए कमा रहे हो? जब तुम्हारा बच्चा भागी जाएगा तो विदेश चला जाएगा ना। तुमने अपनी परंपरा का अंत कर लिया। यहीं से कमा के गए थे, विदेश भाग गए, मान लो 10,000 करोड़ तुम्हें रुपए लेके कमा के भाग गए। उसका क्या तुम्हारा मतलब है? तुम तो यहाँ से मुक्त हो गए, तुम तो मरे हुए के समान थे। तुमने एक तरीके से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, यहाँ के लोगों से पैसा लूट। यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है, इसको लेकर काफी मुखर है, क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी का जो रेगुलेशन जो 2026 का जो है, 13 जनवरी को 2026 को आया, उसमें आप खुद ही देख रहे होंगे। अभी माननीय हमारे कलराज मिश्र जी ने स्वयं बोला है असंवैधानिक। एक तो हम लोगों ने इतना प्रेशर जब क्रिएट किया, मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जब देश भर में जो जितना जागरूकता फैलाई गई, तब लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया। लोगों ने, आप देखेंगे जिला जितने भी जो बीजेपी हैं, उसके अनेक पदों से लोगों ने रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि असंवैधानिक है, ये भेदभावपूर्वक है। तो इसी चीज़ में मैंने बोला, जो मेरे इस्तीफा का जो एक का आधार था, जो इसमें भेदभावपूर्ण जो जातिगत जो आजादी भेदभाव है, उसमें समाज वर्ग को घोषित अपराधी मान लिया गया। इससे जो आपके बेटे वर्ग चाहे सामान हो चाहे सामान कोई दूसरा वर्ग, दोनों लोग आपस में लड़ेंगे। जो जब तक हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, तब तक हम इतना जहर अपने अंदर भर चुके होंगे, जो रोजमर्रा की लाइफ में हम रोज लड़ेंगे। और जो हमारी देश की जो आर्मी अभी देश के बाहर लड़ रही है, वो आंतरिक कलह, आंतरिक सुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे यहाँ पे देश की आर्मी अंदर यहाँ पे हम लोगों को बचाव कर रही है। आपने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आपने अम्बेडकरानंद का जो प्रकरण भी इससे जोड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सनातन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण जो पहचान है, शिखा ज्योति, आपका किसी को यदि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे अगर सरकार नहीं आने देती, मुझे नोटिस देती, मैं वापस चला जाता। आप पुलिस लगा के उनको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट आपने कर लिया, 3 लोगों ने अब अरेस्ट ऐसे कर लिया। अब अगर आपको नहीं मान रहा था, आपके पास मैन पावर थी, उनको अरेस्ट करके अंदर जो है थाने में ले जाते। लेकिन आपने देखा होगा कैसे बटुक ब्राह्मण को उसको घसीट के, फिर उसको नीचे लिटा के, फिर छोटी से घसीट के जो उसको फर्श में लिटा कर पीटा गया। एक वृद्ध सन्यासी को जूते चप्पलों लातों से मारा जा रहा है। तो यदि आपने, अब हमारे जितने, देखिए मुझे तो अपने सरकार के जो उच्चतम पदीन जो हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मतलब नहीं है। मेरे जो सजातीय ब्राह्मण जो MP MLA कहाँ गए, उनका जो जमीन मर गया है। ऐसे अकर्मण्य मैं बता रहा हूँ, ये जो जितने ये राजनेता हैं जो हमारे सजाती हैं, मुझे तो किसी अन्य वर्ग से भी मतलब नहीं है। आपको इतनी शर्म नहीं है, हया नहीं है? कैसे आप लोग घर से निकल के लोगों को मुंह दिखा पाते हैं? हमें ये नहीं समझ में आता है। आपको तुरंत अपने पद से रिजाइन देना चाहिए था, या तो अपनी बात रखनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते कि जिला प्रयागराज ने जो किया, प्रशासन ने किया, वो बहुत गलत किया। आपका एक जिलाधिकारी वहाँ पे रोटी सेक रहा है। आप सोचिए, उसके पास कौन सी महामंडलेश्वर, पता नहीं कौन सा उसने वो ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसका जो महिमा मंडन क्या किया जा रहा है, उसके बाद रोल्स रॉयल्स है, फरारी है। ये ऐसा मतलब आपके पास अगर फरारी है, रोल्स रॉयल्स है, तो आप एक आपको एक गरिमा है, आपको उसका पालन करना चाहिए। एक जिलाधिकारी महोदय के जो कार्यालय में घटना हुई, उस समय भयावह माहौल थे, बिल्कुल गलत। उस समय जो सुनियोजित जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिलाधिकारी महोदय को बहुत परेशान किया जा रहा था। किसी तरीके से मुझे मेरा इस्तीफा जो है मैं होल्ड बैक कर लूँ, मैं लिख दूँ कि मेरी तबीयत खराब थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ लिखवा दूँ, या मेरे घर में समस्या थी, ऐसा मैं कुछ लिख दूँ, और उसके उपरांत किसी अन्य आरोप में मुझे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। ये बोल दिया जाता कि मानसिक रूप से पागल व्यक्ति है, ऐसा प्लान था। ये सीएमओ को भी निर्देश कर दिए गए थे कि ऐसा कोई लिखवा लो, जल्दी से इसको पागल घोषित कर दिया। अब ये इनकी सुनियोजित साजिश इसलिए नहीं सफल हो पाई क्योंकि स्पीकर फोन पे हमने उस व्यक्ति का जो आवाज़ सुनी, और आवाज़ आप जानते हैं कि अगर कोई
प्रदेश का उच्चतम स्तर पर कोई व्यक्ति अगर कोई बोल रहा होगा उच्चतम में से एक, वो कौन था उच्चतम व्यक्ति? क्योंकि आप उसका नाम का खुलासा नहीं करेंगे तो ये राज ही राज रहेगा। नहीं, राज को राज रहने दीजिए। मैंने आज जो है मैं सर्विलेंस में भी था, तो मैंने कहा आप सोच रहे हैं कि हमारी जो फाइलें वाले जो आपने सोचा कि हमारे ये कई जिलों में हमारे नाम भेजा गया, ये जांच कराएंगे, आप चिंता मत करिए। मैं जिस सिस्टम का पार्ट हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे अधिकारी हैं, हमारे राजनेता हैं, और अभी अगर हमने थोड़ा सा बोलना चालू किया तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। अगला कदम क्या होगा आपका? आगे की व्यूह रचना क्या है? आगे की देखिए, हमारा उद्देश्य है जो जिस पे बात उठाई है, अभी हमारा समाज अभी और इस पे तय करेगा। पूरे आप देख रहे होंगे ये सब अपने लोग हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इनके परिवार इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सबके परिवार, इवन चाहे पत्रकार बंधु हैं, सबके परिवार इम्पैक्ट होगा। अगर कोई आपके बच्चे को परेशान करेगा, सामान्य वर्ग के बच्चे को परेशान करेगा, और जो परेशान कर रहा होगा दोनों लड़े होंगे और दोनों मरेंगे, तो एक तरीके से सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप होगी। इस जो रेगुलेशन 2026 जो यूजीसी की 2026 की रेगुलेशन है, 13 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है, इसको ये वैसे भी इसको तुरंत हटा देना चाहिए, इसको पूरे रोल बैक करना चाहिए, इसको डिफंक्ट घोषित कर देना चाहिए। क्या आप इसके एजुटेशन का नेतृत्व भी करेंगे इसके अगेंस्ट में? नहीं, मैं पूरे देश में, देखिए देश में मैंने जब से ये रिजाइन किया है, देश को ये समझ में आया है कि जब एक अधिकारी तब रिजाइन करता है जब सिस्टम विफल हो जाता है। मैं इतना प्रताड़ित अपने आप को फील कर रहा था, इसलिए फील कर रहा था अपने लिए नहीं, मैं समाज के जो बच्चे परेशान होने जा रहे थे उनके लिए प्रताड़ित था, इसलिए मैंने रिजाइन किया। पूरे देश में जाएंगे क्या आप? पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में लोगों से वार्ता करेंगे, और बिल्कुल जो सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार का जो प्रशासन का सहयोग लेते हुए, इसको उनकी आज्ञा का जो है, जो उनके जो आदेश है उनका अनादर नहीं करना है। जो भी हमें जिला प्रशासन, देखिए बरेली ने भी काफ़ी सहयोग किया, मैं वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय श्री अविनाश सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो हमारे कप्तान बरेली हैं, हमारे बड़े भाई सदस्य हैं, और जो श्री अनुराग आर्य जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल सकुशल उन्होंने, मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी थी, मुझे वहाँ बरेली से अभी तुरंत जो है उनको वहाँ से हटाना था, तो उन्होंने जो भी कारण रहे हों, लेकिन मेरे ऐसे घर में कोई तकलीफ नहीं थी, उन्होंने मुझे बरेली से हटा दिया, और पूरी सुरक्षा के साथ मुझे सकुशल मेरा जो लॉस का घर है वहाँ पे भेज दिया। पूरे देश में यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है इसका आप विरोध करेंगे जा जाकर? नहीं, अब तो जो जागृति देखिए, अब तो सब हमसे कनेक्टेड है जी। हमारा फेसबुक से लेके जो पूरा आपका कार्यक्षेत्र क्या होगा? पूरे देश में जाएंगे? पूरा ये देखिए, ये तो पूरे देश से संबंधित है। हमारे 6-6, 7-7 राज्य के संगठन हम लोगों से कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब हम लोग जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी लोग अपने हैं, और देखिएगा ये अब एक वर्ग की आवाज़ नहीं है, ये संपूर्ण देश की आवाज़ है। ये देश टूट जाएगा। ये यूजीसी रेगुलेशन जिस रूप में अगर लागू हुआ, पहले तो इसको होना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए सिर्फ एक अनुशासन समिति काफ़ी है। हम जब किसी विद्यालय विश्वविद्यालय में जाते हैं तो मित्र बनाने जाते हैं, एक संस्कार स्थापित करने जाते हैं, एक राष्ट्रवाद की अवधारणा स्थापित करने जाते हैं। हम एक दूसरे को जाति धर्म में बांटने, या अगर जाति है तो उपजाति में बांटने और लड़ने नहीं जाते। अगर हम ऐसे करेंगे, एक दूसरे में जाति उपजाति में रह जाएंगे। आप देखिए, हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप भी मित्र हैं, कई यहाँ पे ऐसे हो। आप बताइए, आप मुस्लिम धर्म से हैं और कितनी अच्छी मित्रता है, काफ़ी हमें लगता है 6-7 साल से जानते हुए हो गया। अब मैं क्या, अगर मैं ये यूजीसी रेगुलेशन होती तो मैं इनसे अलग होता, क्योंकि मैं पहले इतना विभेद कर चुका होता क्योंकि हमें किसी धार्मिक व्यक्ति को दूसरा धर्म है उससे नहीं जुड़ना है। तो यही चीज़ आप समझिए, हम विभेद उत्पन्न करेंगे तो हम जब बाहर जाएंगे तो इतना जहर लेके आएंगे, जब हम समाज में आएंगे, जब रोज़मर्रा के काम करेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ेंगे, कुत्ते की तरह लड़ेंगे और अपना सर पीटेंगे आपस में लड़के। और देश में जो आंतरिक हालात जो होंगे, आंतरिक कलह होगी, उसके कारण जो हमारे देश की आर्मी है, मैं इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्स के अधिकारियों से मिला था, मैंने बोला था कि देश में ऐसे हालात हो रहेंगे, आप रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। देश में आपकी आर्मी पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया में उतरेगी अपने आप को बचाने। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने इंडियन आर्मी को पहले अलर्ट कर दिया था, कहा था ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। नहीं, मेरे ऑफिसर्स तो हर जगह है ना, तो हम लोग जान पहचान के भाई, हम लोग कैडर है, कोई किसी इंडियन आर्मी में जाता है, इंडियन एयरफोर्स में जाता है, कोई इंडियन नेवी में जाता है, कोई इंटेलिजेंस में जाता है, सब लोग कनेक्ट। कितने दिन पहले आपने इस तरह का अलर्ट दिया था उनको? ये देखिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं, हमें कोई, आप कह रहे हैं हमने पहले ही बता दिया था इस तरह के हालात उत्पन्न होने वाले हैं देश में। जैसे मैं अगर कहीं बैठा हूँ, मेरे अपने जो है मित्र बंधु हैं आर्मी में, उनको मैंने बताया था कि ये जिस तरीके के स्वरूप है, ये बहुत गंदा स्वरूप, गंदा। ओके, ये हमारे बीच में थे अलंकार अग्निहोत्री जी, जो कि एटा में कभी एसडीएम हुआ करते थे, अभी वर्तमान में बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर अचानक सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने यूजीसी का नया ड्राफ्ट है, इसका विरोध करना शुरू किया है। स्वामी जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, उनका मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मणों पर भी अत्याचार कर रही है। कुल मिलाकर इनका कहना है कि यूजीसी के ड्राफ्ट जो है, जिसमें
भेदभाव पूर्वक जो नीतियां लागू की जा रही हैं, इसको लेकर पूरे देश में भ्रमण करेंगे और पूरे देश में जन जागरण करेंगे। एक बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात जो उन्होंने अभी कही एबीपी न्यूज़ से, केवल उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह का जिक्र मैंने कई आर्मी ऑफिसर्स को कह दिया था कि आप लोग तैयार रहिए और इस तरह की स्थितियां देश में उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये देखिए बहुत प्री प्लान सा एक प्लांट लग रहा है, जिसमें ये पहले ही आर्मी ऑफिसर से बात करके इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि इस तरह की गंभीर परिस्थितियां देश में पैदा हो सकती हैं। आगे देखना है कि ये जो इनका आंदोलन है क्या रंग लाएगा। पूरे देश में इन्होंने बिगुल फूंक दिया है कि इस तरह से जाकर जन जागरण करेंगे। एटा से एबीपी न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।